मैंने मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे पेशावर से है। एनीवन फ्रॉम पेशावर है? ओ वाओ केड़े के पिशोरी केड़े ने थे? है कोई पिशोरी आए थे? पिशोरी नहीं बोलते? कोई मसला नहीं पिशोर है जी। पुख्तो आए ओ माशाल्लाह पुख्तो आए तासु जबरदस्त का मा उसूली दल चिदल ते यो बल जिनेम नास्तिया काबुल ने रागले दे काबुल जॉन ना पुख्तो में वर्जी तासु था कुर्बान भाई लहजे शुमा और कुर्बान भी जज्बे शुमा दरूद सलाम आप बसियार शुमा खैली ममनून मुतशक्किरम कि शुमा आज इन जो आमदे एक तकलीफ एक जहमत कर दिन खैरी खूब सोच च पुख्ताना नास्ती आगे तो मुंग हर कलीवा यू और फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट टू एवरीवन एल्स यहाँ पे मैं सिर्फ बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे एवीटी खैबर की ट्रांसमिशन नहीं चल रही, आप लोग भी जो यहाँ मौजूद हैं आप भी मेरे लिए इतने ही दिल के करीब हैं जितने बाकी हैं। मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मैंने ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि भाई पाकिस्तान में हालात इस किस्म के हैं कि इंजीनियर अगर कोई मिले तो उसको 150 रख दो हाथ में, यही उसकी इज्जत है। हालात बहुत खराब हो गए, पतले हो गए हैं। आप लोगों के यहाँ इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, इलेक्शंस आ रहे हैं आप लोगों के। मैं देख रहा हूँ हर जगह पे यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं कि जी फलाना रिपब्लिकन थे फलाना डेमोक्रेट। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि हालात एक ही तरह के हैं। एक यहाँ पे एक मौजूद है साहब, वो साहब जो है बिलियन ट्रिलियन डॉलर, और एक दूसरे साहब हैं who's like, you know what, everything is going huge, especially in Florida. Everything is not just huge, it's huge. You know what? 3 out of my 4 wives were immigrants. That's why I don't want anyone more of you. I just want you to stay away from the United States behind the wall, and not just any wall, a huge wall. You know what I'm saying? एक हमारे मुल्क में हालात हैं। हमारे मुल्क में इस तरह है कि जिस तरह मैं यहाँ पे आप लोगों से डोनेशन की दरखास्त करने आया हूँ, हमारे मुल्क में भी एक साहब है जो डोनेशन की दरखास्त करने आते हैं लोगों से, उनको कुछ देता नहीं है। आप सब लोगों से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, खुदा की ओर से जरा जज्बात में आते हैं तो हो जाते हैं। मेरा उनसे आजकल जरा ज्यादा गहरा ताल्लुक बन गया, आजकल उनको ज्यादा प्यार आया है, तो अपनी उन पे बुलवाते हैं मुझे। जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस की कोई तकरीबात होती है, मुझे उसमें इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि भाई आप होस्ट करें, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं जब उनको देखता हूँ और उनका टैलेंट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी कुछ कमी है और उनको कुछ तरबियत की जरूरत है, और उस तरबियत के लिए उनको आना पड़ेगा कराची, क्योंकि उनकी तकरीर शुरू होती है। मेरे दोस्तों, आप सबकी शबाना रोज मेहनत और काविशों का नतीजा है। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा सर ये शबाना रोज 2 अलग अलग लोग हैं? क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं और उनकी शोहरत अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं एक लफ्ज है। मैंने कहा सर फिर आप तकरीर सीखने के लिए कराची में, क्योंकि कराची में हमारे पास कुछ तरीके हैं तकरीर करने के। उनमें से एक तरीका हमने लंदन से इंपोर्ट किया है, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो है वो वाला जो ऑक्सफोर्ड से आया है। मेरे प्यारे प्यारे साउथ फ्लोरिडा के लोगों, आप कितने प्यारे लग रहे हो, कुछ आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहते हूं। आपके मुल्क में जब मैं आए, मैंने देखा यहाँ पे हर आदमी के 2 बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चे, and I tried to find a reason for it. Turned out आपके लोड शेडिंग नहीं होती, लाइट नहीं जाती, इसलिए बच्चे कम होते। That's why हमारे ये होता है बिलावल भाई के साथ। सर वीडियो थोड़ा सा, मैंने जाना है, I live in Karachi, you don't know, you know। हाँ, यहाँ पे बारिश होता है, पानी बह जाता है, गली में पानी नहीं होता, children doesn't have an opportunity to socialize,
कराची में बारिश होता है, गली में पूल बनते हैं, बच्चे चापड़ चापड़ करते हैं. That's how they socialize. अगर उनको मियां साहब को अगर ये कराची वाली तकरीर पसंद ना आए तो आई हैव अनदर स्टाइल फॉर इट. वो हमने इंपोर्ट किया है लाहौर और इस्लामाबाद से. लाहौर में दैट एड्रेस इज जमान पार्क और इस्लामाबाद में दैट एड्रेस इज बनी टोला. तो बड़ा आसान है उनके लिए तकरीर करना. I need a round of applause for it. आप लोग क्या काला डाला लिया तो सिर्फ आप खुल के ताली बजा सकते हैं. हमारे आती है वीवो घूम रही होती है. वो होता ऐसे है कि जब मियां साहब ने शुरू करनी होगी तकरीर तो उन्होंने सिर्फ इतना कहना होगा, मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश दी है. इतनी देर में बारिश शुरू हो जाए और पता चले कि खान साहब ने कभी इसके नीचे बनियान नहीं पहनी थी तो माहौल ही कुछ और हो जाना है. मियां साहब को ऐसी तकरीर करना सीखनी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट कनेक्ट. मेरे पाकिस्तानियों, ये डेफ रीच की कॉज आप लोगों ने कामयाब बनानी है. साउथ फ्लोरिडा के लोगों, इसको कामयाब बनाओगे. एक और तरीका भी है हमारे पास तकरीर सिखाने का और वो हमने इंपोर्ट किया लंदन से. वही जाओ समझ रहे हैं, वो नहीं जाओ नहीं समझ रहे. लंदन में जो तकरीर आती है वो आती है टेलीफोनिक. अब तो बड़ा अरसा हो गया, कान तरस गए. साउथ फ्लोरिडा के लोगों, तुम्हारे इस गाल के लिए भी, दूसरे गाल के लिए भी पप्पी. ये आप लोगों के लिए, शायद बहुत से लोगों के लिए नई चीज होगी. हम कराची वालों ने पहली बार ये जुमला सुना था 2014 में. हमें आज तक उस पप्पी की तरी अपने गालों पे फील होती है. मजाक नहीं कर रहा, उसमें से हलीम की खुशबू भी आती है. सबसे ज्यादा पेशावर वाले एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं आप, ये जी इनके पास एक सीएम होते थे, सीएम साहब होते थे परवेज खटक. उनको कहते थे परवेज खटक साहब. एक दफा उन्होंने मुझे, आई एम नॉट किडिंग, ये मजाक नहीं, उन्होंने मुझे किसी खाने पे इनवाइट किया और मुझे कहा कि मुझे कोई सजेशन दे दे कि भाई ये कैसे चला दूं. मैंने कहा सर आपको मैं एक सजेशन देता हूँ. वो क्या? मैंने कहा सर सुनम से वही परवेज खटक मैं लास्ट किसे नहीं बोलता वही सटक वो ये देखा जो वही थोड़ा खटक मैं तो टक टोक किए. मैं समझ आ गई जिसको आनी थी. परवेज खटक साहब का एक स्टाइल था. उन्होंने वो थोड़ी सी बात करते थे और जब माइक हैंड ओवर करते थे मुराद सईद को. मुराद सईद और मैं क्लास फेलो थे. भाई द वे ये सर वीडियो बंद है ना, वीडियो बंद है ना. 2007 में पेशावर यूनिवर्सिटी के न्यू हॉस्टल नंबर 2 में एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. मैं और मुराद सईद उसके फाउंडर थे. दैट वाज कॉल्ड ISF. बाय द वे, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट इफ यू लाइक. I tapped out the very next day because उस वक्त में वहां पे नेशनल की हुकूमत थी और वो बड़ा खतरनाक दौर था, बड़ा मुश्किल दौर था. वो वहां पे उस वक्त हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं तो भाग गया वहां पे क्योंकि मैं मुराद हम लोगों का आपस वो जरा ज्यादा जज्बाती था और उसके अंदर वो था टक्कर वक्कर लेने का. हमने कहा भाई अगर मियां साहब को तकलीफ सुनी है तो ना मुराद से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा. ये यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, इन सबको मैं कहता हूँ इंशाल्लाह 200 अरब डॉलर यहाँ से जमा होगी. 100 अरब डॉलर आइए मैं आपके मुंह पे मारेंगे. 100 अरब डॉलर हम आपके मुंह पे इन्वेस्ट करेंगे. आपके पास स्कूलों की दरियाओं में प्लान और मुराद से तो पीपल वुड गो गागा ओवर इट. ये सीखने की जरूरत है मियां साहब को. एक और तकरीर का तरीका हमने इंपोर्ट करवाया है जो बहुत कम लोगों को मालूम. मैं चाहता हूं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफी टाइम ले लिया आज की तकरीर में, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा और काफी लोग ऑलरेडी जा चुके हैं तो मिस इट, बट कोई बात नहीं. मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनको ये एहसास दिलाएं कि आज उन्होंने मिस कर दिया. आई नीड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. मैंने अक्सर नोट किया कि जब ऐसी महफिलें होती है ना जिसमें डोनेशन होता है, जिसमें चैरिटी होती है, जिसमें लोग आते हैं इकट्ठे होते हैं तो लोग बड़े जज्बात आते हैं. ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज हियर टू सपोर्ट द कॉज, लेकिन एक काम होता है उसमें कभी कभार ना मुझे लगता है कि
मैं फिसल जाता हूँ, पटरी से उतर जाता हूँ। मुझे लगता है कि वो शायद कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एक अमरीश पुरियत है जो मेरे अंदर इसलिए आई क्योंकि मैंने बचपन में बॉलीवुड बहुत ज्यादा देखा है। जिस तरह अमरीश पुरी होता था, जब भी मैं कुछ बोली कितनी देखता हूँ मेरे मन में से गाने कितने एक साथ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैंने बॉलीवुड से सीखी है और वो मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उसका, और वो है शाहरुख खान फिनोमेनन। मैं चाहूंगा if you can you know raise my gain a little bit, just to increase the volume, yeah, that'll be easy for me. Yeah, thank you. Yeah. और वो शाहरुख खान फिनोमेनन है। शाहरुख खान फिनोमेनन क्या है? शाहरुख खान की फिल्म आई थी कुछ अर्सा पहले, रईस, माहिरा खान भी थी उसमें। उन्होंने एक बात की, वो जुमला बड़ा मशहूर हो गया, मुझे लगता है आज वो साउथ फ्लोरिडा में बिल्कुल फिट आता है। उन्होंने जो वो कहती थी, कोई फंडरेजर छोटा नहीं होता, और साउथ फ्लोरिडा का तो साउथ फ्लोरिडा की हवाओं में चैन भी ऐसा है। डोनेशन तो दे दोगे, जो सवाल मेरे लिए उसका क्या करोगे? मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मुझे 11 बजे मेरा आई हैव टू चेक आउट एट 11, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको मजीद लेवरेज लूं यहाँ पे। और जब बॉलीवुड की बात हो गई तो दो चीजें और भी कह दूं यहाँ पे। बॉलीवुड ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए बॉलीवुड ने हम सबके बचपन खराब किए, जो बचपन में बॉलीवुड देखते थे। बॉलीवुड में एक बंदा होता है, उसका नाम है कुमार शानू जी। यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट्स करते हैं। कुमार शानू जी, मैं उनसे हमारी काफी ज्यादा मुलाकात रहती है, दुबई में इकट्ठे शोज भी काफी ज्यादा किए हैं। उनका एक स्टाइल है कि अब तो वो खैर हर तरह का गाना गाते हैं, लेकिन बचपन में जब हम उनको सुनते थे तो उनके गाना गाने में एक स्टाइल होता था, और वो होता था कि वो गाना गाने से पहले हीरो का मूड बताते थे कि क्या है, और उस मूड से अंदाजा होता था कि हीरो की तबीयत खराब है या नीयत खराब है। I give you an exhibit of that. अगर हीरो की तबीयत खराब है, खत्म है हीरो, उदास, किसी काम का नहीं, लल्लन हो गया आज। अगर हीरो की नीयत खराब है, ला 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 ला, यहीं से VCR फॉरवर्ड होता। VHS टेप का मसला यह था कि फॉरवर्ड करते थे तो हर चीज डबल स्पीड पे नजर आती थी। अब्बा अम्मा साथ बैठे थे, उधर देखो, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, आगे कर। बाद में रोमांटिक भी होते थे वो, और वो बगैर हीरो के होते थे। मतलब वो कोई गाना अगर बगैर हीरो के शुरू, इसका मतलब हीरो ठीक ठाक है, अभी उसका मतलब मामला वो वाला सेटिंग आगे नहीं है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, और आगे पता चल जाता था हाँ ये फॉरवर्ड वाला है, ये चलने दो, हल्का हल्का चलता रहता था। हम पाकिस्तान में लॉलीवुड चल रहा था उस जमाने में, अब तो खैर लाहौर में फिल्में ही नहीं बनती। लॉलीवुड में हमने वारिस बेग साहब इंट्रोड्यूस किए। वारिस बेग के ये मसला है ना अब अफ्रीका वालों का। कुमार शानू को पता है, वारिस बेग का नहीं पता। शाहरुख खान का पता है, साहिल लोधी का नहीं पता। कैसे चलेगा ये मुल्क? सिस्टम ही चला रहा है जो चला रहा है, अल्लाह तवक्कल तो है नहीं कुछ यहाँ पे। साहिल लोधी और शाहरुख खान वैसे एक फिनोमेनन है, इसके बाद फिर कभी अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी और दोबारा मुलाकात हुई तो मैं इसके ऊपर 2 घंटे का एक भाषण आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लेकिन वारिस बेग एक ऐसा फिनोमेनन था जिन्होंने कुमार शानू कंट्रोल सी और खुद कंट्रोल भी मारा। गाना उनका एक गाना बड़ा मशहूर, उसको किया सलाम तुम्हारे, गाने के बोला रात को जगह ख्वाब तुम्हारे सोने में, चुमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हमने भी बड़ा मतलब पहला जो प्रेम पत्र लिखा, जो वो वाली कौन है ना, प्रेम पत्र लिख के वो बैग के नीचे बेंच के ऊपर कॉलेज में गाड़ी में फेंक दिया, सुजुकी में लिख के डाल दिया कि हम वो वाली ग्रेड में से मैं ले कॉमन ISS भी क्लियर किया था, मजाक में हल्का नहीं लेना।
वो अलग कहानी है, कभी आईएसएस भी क्लियर कर कैसे किया वो अलग सुनाऊंगा। तो वो उस गाने के बोल हमने इन कार्डों पे लिख के बहुत दफा आगे पीछे किए, ये समझ के कि बड़ी कोई रोमांटिक बात है। बड़े होके पता चला इसमें तो बड़ा कोई शदीद किस्म का अल्कोहलिज्म है। ये शायर कर क्या रहते हैं गाने लिखते हुए, तसव्वुर कीजिए। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। उसी वक्त आदमी लुढ़क गया। तुम क्या जा रहे हो? अल्कोहलिज्म, यू नो मसला यहाँ पे फिलाडेल्फिया पूरा भरा पड़ा। हमें ढांचे चल रहे होते हैं ऐसे देखे। अब वो रात को उसने जाए वहीं पे गिर गया। अब जब गिरा तो क्या क्यों ख्वाब देख रहा है। ख्वाब में क्या देख रहा है? गुलाब पड़ रहा है साथ में। बेबी ने खाना खाया। ये बड़े होके समझ में आया। फिर लॉलीवुड को ख्याल आया कि बहुत हो गया, कुछ अपना बनाते हैं ऐसा जो अगले कॉपी करे। हमने पैदा किया आतिफ असलम। मेरी फैन जो आतिफ असलम है, रुपये शेर। आतिफ असलम ने बॉलीवुड को एक सिंगिंग की नई टेक्निक दी, और वो ये थी कि नाक बंद करो तो बंदा गूंगा हो जाए। आतिफ असलम का कमाल है। यहां बहुत ज्यादा आते हुए हम न्यूयॉर्क में आए हुए थे और हर बंदे ने दुनिया के मुझे फोन कर दिया, यार इसके शो की टिकट दिला दे, बड़ी भाई कहीं नजर आ रही है? अरे आप भी हैं। तो भाई वो क्या था कि आतिफ असलम जो है वो आएंगे और आते के साथ कोई आप उनको कलाम दे दो, कोई गाना दे दो, एनी गाना, वो उस गाने को अपने तरीके में ढाल लेते। और उनका तरीका क्या कि उस गाने में एक हे ऐड कर देता है। हे। आप उनको इंडिया को कॉपी कराना दे दीजिए। अब गाना इंडिया कॉपी तरह जन गण मन अभिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा ब्राह्मण उत्कल बंगा, ये तराना है। ठीक है, अब आप आतिफ असलम को देते जन गण अभिनायक जय भारत भाग्य विधाता। आगे आपको पता है। उसके जवाब में इंडिया ने अपना कॉपी किया। उन्होंने एक अपना बंदा ले आए जो वैसे तो म्यूजिक कंपोजर बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसने भी गाने की एक और चीज दे दी। उसमें तो बंदे का नाम है हमेश रेशमिया। ब्रश करते हुए, कुल्ली करते हुए, वरारा करते हुए, सलाम करते हुए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, उसको फौत हो गया, अल्लाह हाफिज, गुड, हर चीज पे गाना बना दिया उसने। और गाने भी ऐसे इतनी दफा एक जुमला रिपीट करता था कि बंदे को अज़बर हो जाए। रास्ता रास्ता हमने भी उनसे बदला लिया। हमने उनको पंजाबी का तड़का दिया और हमने अबरारुल हक इंट्रोड्यूस करा दिया। अली खान साहब अबरारुल हक किया। ये सबसे ज्यादा साइलेंट वो वाली टेबल बैठी है। मेरी दरखास्त अगर नींद आ रही है तो यही बिस्तरा लगा ले, जहमत क्यों कर रहे? और अगर जहमत नहीं कर सकते तो थोड़ा सा हंस ले। आई अंडरस्टैंड योर आस्मा डजंट अलाउ यू डू दैट, तो ताली बजा ले। एंड फिर आप फाइटर डजंट अलाउ यू डू दैट। तुम यहां बहुत सारे डॉक्टर घूम रहे, डॉक्टर सादिया किसी काम आ जाएगा। सबसे ज्यादा साइलेंट वो टेबल, मेरी नजर आप लोगों का खास करो। अबरार भाई का एक नया स्टाइल है। अबरार भाई ने हर चीज के अंदर एक मस्ती, शरारत, एक्सप्रेशन, मतलब वो नॉर्मल बात भी करेंगे तो उसके अंदर ऐसा एक्सप्रेशन डालेंगे कि मतलब गंदा ही आ है। मिसाल तौर गाना क्या है? मेरा सामनी गली दे विच करनी आंदे जांदे कभी मिले तो करनी नहीं हेलो हेलो चली होती। यानी मेरा सामने वाली गली में घर है, कभी आओ जाओ तो मिल लिया करो, क्योंकि हेलो हेलो अच्छी बात है, बड़ा नॉर्मल से। लेकिन अबरार भाई ने इसको एक्सप्रेशन कह दिया। मेरे सामने गली दे विच कानी, मेरे सामने गली दे विच कानी, जांदी जांदे मिले हम तो करनी है चंगी हेलो हेलो चंगी। This is Shafat Ali signing off from South Florida. I love you all.